पहले मिला है जो पहले मिला है, जो पहले मिला है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले मिला है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। जय श्री नारायण। ये जीवन तुमने ही दिया है, तुमने ही अता की है ये जिंदगानी, और अगर अता नहीं की होती तो पता नहीं होता। तुम्ही ने अता की हमें जिंदगानी, तुमने अता की हमें जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुमने अता की हमें जिंदगानी, मगर तेरी महिमा को हमने न जानी। कर्जदार तेरे कौन कौन से कर्ज को उतारे, श्वास दिया जो कीमती है, अनमोल है, इसका कीमत नहीं दे सकते। कर्जदार तेरे दया का हूँ इतना, कर्जदार तेरे दया का हूँ इतना, कि कर्जा चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरे दया का हूँ इतना, कि कर्जा उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ।
उलझ के अपने जीवन को हमने व्यर्थ ही गंवा दिया। तुमने ये रत्न भेजा था कि पूरे संसार में रोशनी लुटा के आना, पूरे संसार में वो खुशियां बांटना, लेकिन हमेशा याद रखना कि मैं हर पल तुझे देख रहा हूँ, निहार रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना, तुम्हारे जीवन में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। लेकिन हम इस माया जाल में ऐसे भटक जाते हैं कि उसको छोड़ के सारी चीजों को याद रखते हैं। हे प्रभु, हमें अपने शरण में रखना और हम पे अपनी निगाह बनाए रखना, क्योंकि तेरे कर्म के बिना, तेरे निगाहें कर्म के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है, व्यर्थ है। बस यही मांगता हूँ प्रभु कि बस अपने चरण में हमें बनाए रखना। यही मांगता हूँ मैं, सर को झुका लूं, यही मांगता हूँ मैं, सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। ओ यही मांगता हूँ मैं, सर को झुका लूं, दीदार तेरा मैं जी भर के पालूं। सिवा दिल के टुकड़े के सिवा दिल के टुकड़ों के, सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे दाता, मैं कुछ भी लुटाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के टुकड़ों के है मेरे दाता, मैं कुछ भी लुटाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। के दाता हो तुम्हें तो जहाँ के, ये माना के दाता हो तुम्हें तो जहाँ झोली मैं फैलाऊं के जो पहले दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी वो जीतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता
के काबिल नहीं हूँ, कोई मेहरबानी का है मुझे इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोल परम पूज्य गुरुदेव की जय। हरि 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरि हरि ओम्। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के माध्यम से मैं स्वामी कमलेश्वरानंद ध्यान योग शाखा इकाई सासाराम बिहार तीन दिवसीय शिविर का आज दूसरा दिन गुरु के समक्ष उपस्थित सारे साधक शिष्य
जो पूर्णता प्राप्ति के लिए पिपासु जिज्ञासा से पूर्ण है और जो नहीं है उनके मानस में ऐसी जिज्ञासा का जन्म हो, जो मनुष्य जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का अधिकारी बने, अभिप्सित हो, उनके जनमानस में भी वह प्यास जगे और यह चिंतन हो कि मनुष्य जीवन हमें क्यों प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म का हेतु क्या है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों उपनिषदों में मनुष्य की क्या अर्थविधता है, यह चिंतन शिष्य के मन में अवश्य ही उत्पन्न होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शिष्य ही मनुष्य होता है। शिष्य जो श्रेष्ठता का चिंतन करता है, शिष्य जो इस पूरे ब्रह्मांड में वह जो ब्रह्मांड नायक है, अपने मन में उसकी प्यास करता है। शिष्य जो अनभिज्ञ है वह ज्ञान चाहता है। शिष्य को वह रहस्य जीवन का आवश्यक होता है जो उसके हाथ में नहीं होता, और यही मनुष्य जीवन का अर्थ है, जिसके जीवन में विद्या का अर्थ होता है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे जीवन में वह विद्या प्राप्त हो जिसके लिए हमारा जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है। इस पूरे ब्रह्मांड में, चराचर जगत में, जब मैं पूरा ब्रह्मांड कहता हूं तो ऐसी कई पृथ्वियां हैं। हर एक पृथ्वी पर आपका जन्म भी है, जीव जन्म लेता है। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जिसमें आप नहीं समझते होंगे, वहां भी जन्म है। ऐसे नाना प्रकार के ग्रहों पर जन्मा हुआ जीव, धरती के नीचे पाताल लोक, उसके भी 6 लोक हैं, और धरती के ऊपर यह मृत्यु लोक, इसके ऊपर भी 6 लोक है। जीवन बड़ा दुरूह है, बड़ा जटिल है और बड़ा रहस्यों से पूर्ण है। इन सभी लोकों की यात्रा और किन लोकों में पहुंचकर मृत्यु से पार और परे की यात्रा हो सकेगी, जीवन का वह रहस्य हमें कब खुल सकेगा हमारे जीवन में, गुरुदेव, कि मैं मृत्यु तुल्य जो जीवन जी रहा हूं जिसमें दुख है, सुख भी है, चिंता, परेशानी, रोग, अभाव, क्लेश, कलह, वहां पे सुख सौभाग्य भी निर्मित है। जहां जहां भी सुख है वहां वहां दुख हमें प्राप्त होता है, और यह सामान्य जीवन मृत्यु का जीवन है। हम मजबूर है जीवन जीने के लिए। हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है। जो जैसा जीवन हमें प्राप्त हो गया है, हम नहीं चाहते हैं, फिर भी हमें वैसा जीना पड़ रहा है। कुछ पल सुख के होते हैं और बहुत पल दुख के महसूस होते हैं, और वह दुख शारीरिक है, वह दुख मानसिक है, वह दुख आर्थिक है, वह दुख भौतिक जीवन का है। भौतिक जीवन का वह दुख, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक
पद पदार्थों से के अभाव का जीवन। और मनुष्य जीवन का अर्थ होता है और पशु जीवन का अर्थ होता है कि वह अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है। आपके मानस में यह बैठा रहता है, यह एक विचार की विधाता ने जो लिख दिया है वही होगा, और हमारा ये विचार हमें जीवन में परिवर्तन करने से रोकता है। मैं मानकर बैठ जाता हूं कि जीवन परिवर्तित हो ही नहीं सकता, जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है वही जीवन ही है। इस जीवन में कोई क्रांति नहीं है, यह सामान्य जीवन है। जो प्राप्त हो गया है वही जिएंगे, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, सिसकते रहेंगे और दुख के आंसू बहाते रहेंगे, प्रेम के नहीं। अभी मैं जब आपके बीच में आया मुस्कुराते हुए, तो और ऐसे क्षण निर्मित हो गए कि हमारे प्रेम के आंसू बहे। प्रेम के आंसुओं में कोई और चाहत नहीं होती, प्रेम के आंसू में सिर्फ एक ही चाहत बचती है कि इस जीवन से क्या अर्थ होता है कि जिस जीवन में आप ना हो। मैं आपको तो प्राप्त हो गया हूं, आप भी उन्हें प्राप्त हैं जिनसे हमारा ये जीवन है। मैं तो उन्हें प्राप्त हो गया हूं, ये गुरुदेव मैं आपको प्राप्त हो गया हूं। बड़ा सरल है, क्योंकि आप मुझ में समाहित हैं, क्योंकि आप मुझ में श्वास लेते हैं, क्योंकि आप मेरे हृदय में धड़कते हैं। पूजा हो रही है, ये पूजा है। ऐसा सोचना, ऐसा विचारना, हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे विचार हमारे जीवन में पूर्णता की ओर हमें गतिशील करते हैं, या हमारे कर्म, हमारे भाव, हमारे विचार हमें अपूर्णता, दुख की ओर गतिशील करते हैं। कोई और कारण नहीं है हमारे दुख के। हमारे दुख के कारण हमारे कर्म, भाव, विचार है, जो सुकृत रूप नहीं है, सद्मार्ग से युक्त नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जिसका कारण दुख बनता है। मैंने ये कहा कि इस बात को आप स्वीकार कर लें कि सुख और दुख मानव जीवन सामान्य जीवन, और यह सामान्य जीवन जीकर हम समाप्त हो जाएंगे। सरबजीत जी, मेरे आंखों के समक्ष, मेरी आंखें तो भगवान ने थोड़ी छोटी बनाई है इनसे, इनकी आंखें बहुत बड़ी हैं और मेरी छोटी आंख है, लेकिन बड़ी देखती है। उनकी बड़ी आंख है, भगवान की कृपा से और बड़ी आंख मिल गई, उनको दिखता है, दूर तक देख सकती हैं अगर वो देखना चाहें तो। पर्दे के उस पार क्या है। दिव्य नेत्र जागरण एक ऐसी स्थिति है, दिव्य चेतना को प्राप्त करते हुए हम दिव्यता को उपलब्ध हो सकते हैं। हम सब कुछ जान सकते हैं। सब कुछ जानने का अर्थ हम बाथरूम में क्या कर रहे हैं ये नहीं जानना होता है, ये विकृत रूप है। सब कुछ जानने का अधिकारी वही है जो सुकृत रूप लेता है, जो साक्षी बनता है। सब कुछ वही जान सकता है जो साक्षित्व से पूर्ण होता है, कि उसके लिए सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण, यश अपयश कोई मायने नहीं रखता।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।